भाभी थप्पड़ मत मारिए मुझे। देवर जी ये क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए मुझे, मत मारिए, झाड़ू लगा दूंगा भाभी, मत मारिए भैया, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, भैया भैया भाभी जान ले लोगी। क्या हो गया? क्यों हंगामा मचा रखा है? भैया भैया भाभी मुझे मार रही है, जान से मार देगी भैया, बचा लो मुझे। नहीं सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवर जी अपने आप को खुद मार रहे हैं, मैंने तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। चुप करो तुम। कोई इंसान अपने आप को आखिर क्यों मारेगा? पागल हो जाता है कोई? और हाँ भाई, तू बता आखिर बात क्या है? भैया मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैं खाना खाने जा रहा था, भाभी ये झाड़ू मेरे हाथों में दबा दी, बोली कि झाड़ू लगा। मैंने बस भाभी से इतना ही बोला कि भाभी मुझे भूख लगी है, खाना खा लेने दीजिए। उतने में थप्पड़ मारने लगी भैया, गाल लाल कर दिए मार मार कर। बताइए भैया, क्या खाना भी नहीं खा सकता। उसके बाद मैं झाड़ू लगा देता, पर भाभी माने ही नहीं। भैया ये तो गला भी घोट के आ रही थी, तब आपको आवाज दिया और आप आगे, नहीं तो आपका भाई ये जिंदा नहीं रहता। भैया ये जो कुछ भी कह रहे सोनू झूठ है, तुम मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, पर तुम मेरे भाई से काम करवाओगी? अरे तुम्हें शादी करके मैं यहाँ किस लिए लाया था? ताकि तुम मेरे भाई को गुलाम बना सको यहाँ। देखो सोनू, मैं सच बोल रही हूँ। और देवर जी आप क्यों झूठ बोल रहे हो? सच्चाई बताओ ना अपने भैया को। सच्चाई तो यही है भाभी कि आप मुझे मारना चाहती हैं। मेरा भाई झूठ नहीं बोल सकता, तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुमने गलती की है ना, तुम्हें मैं सजा जरूर दूंगा। निकलो यहाँ से, जाओ अंदर। सोनू ये फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, मेरे भाई को ना डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको देख के समझ रहा हूँ ये काफ़ी डरा हुआ है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी अंदर चली जाओ। भैया भाभी का दिमाग खराब हो गया, आप इनको मायके भेज दीजिए, नहीं तो आपका भाई जिंदा नहीं रहेगा। भैया देख भाई, तू डर मत, उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तू सही कह रहा है, इसको हम मायके भेज देता हूँ। अपना सामान पैक करो और अपने मायके के लिए निकलो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा ना, जाओ अंदर। और हाँ भाई, तू चिंता मत कर, तू भी जान। जी भैया। सोनू मैं जा रही हूँ इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए। रुको सिया, तुम्हें ये घर छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाएगा तो यहाँ से कोई और। मतलब मैं समझी नहीं। मैं बताता हूँ। राहुल, राहुल। जी भैया। भैया अपने गाल पर बर्फ से मालिश कर रहा था। अच्छा, भाभी का सूटकेस, मतलब भाभी जा रही हैं, मायके जा रही होंगी, यही देखने के लिए आप बुलाए हैं ना। अच्छा किए। वैसे कैब से जा रही हैं या फिर अपना पर्सनल गाड़ी से छोड़? नहीं, आप तो छोड़ने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो अपने भाई से प्यार करते हैं ना। और आपके भाई के ऊपर इन्होंने हाथ उठाने से याद आया भाभी जी, आपने जो किया ना बहुत गलत किया। ऐसे हाथ उठा करना, आप ऐसे रिश्ते में दरार पैदा करती हैं, बस इसीलिए सब कुछ बर्बाद हो गया। वैसे आप जाइए, कोई बात नहीं है, और ये जो भी है खुद लेकर चले जाइएगा, ठीक है? शायद तुझे ना कोई गलतफहमी हो रही है, इस घर से तेरी भाभी नहीं जा रही। अब फिर कौन जा रहा है भैया? आप तो जाएंगे नहीं, मैं भी नहीं जा रहा, वो रामू भी नहीं जाएगा, और कौन जाएगा फिर? तू ही जा रहा है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर। मैं? भैया पागल हो, मतलब दिमाग खराब हो गया आपका? मैं इस घर को छोड़कर क्यों जाऊंगा? तूने इतनी बड़ी गलती करी है, तू यहाँ खड़े होकर खुद को थप्पड़ मार रहा था, खुद को ही थप्पड़ मार रहा था ना, और तू फंसा अपनी भाभी को रहा था। तेरी ये हरकत ना रामू ने अपने कैमरे में कैद करके मुझे दिखा दी है। साहब। क्या हुआ? साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। देख, अगर तुझे छुट्टी चाहिए ना तो मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता। तू अभी अपना काम कर जाके। नहीं साहब, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना है, बता। साहब आपने ना मेम साहब के साथ बहुत गलत किया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती छोटे साहब की थी। क्या कह रहा है कि छोटे साहब की गलती है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है मेरा छोटा भाई कितना रो रहा था? तू ना सिर्फ इस घर का नौकर है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। साहब
मुझे पता था आप हमारी बातों पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि हम तो नौकर है ना साहब। जब छोटे साहब अपने आप को थप्पड़ मार रहे थे ना, तो मैंने उनकी सारी वीडियो बना ली थी। ये देखिए। अब यकीन हुआ साहब? साहब आपसे विनती है कि आप मेम साहब को मायके मत जाने दीजिए। ठीक है, तू अपना काम कर। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप इस घर से निकल जा, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। क्यों किया देवर जी आपने ऐसा, ये जानते हुए भी कि आप मुझे पसंद नहीं करते? मैंने आपको हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है। आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का मैंने अच्छे से ध्यान रखा है। तू समझती थी ना कि मैं तुझे पसंद नहीं करता था, इस घर में नहीं रखना चाहता था, फिर भी तू समझती क्यों नहीं है? मेरे घर को छोड़कर तू जाती क्यों नहीं है? हैं? दिमाग खराब करके रख दिए। भैया मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी फ्रेंड जो है बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लीजिए, वो आपको हमेशा खुश रखेगी। भैया वो मॉडर्न लड़की है यार, अच्छे से शहर के परंपराओं को समझती है, शॉर्ट ड्रेस पहनती है। भैया उसके बाद भी आप उससे शादी नहीं किए, इस गवार से शादी कर लिए। अरे भैया ये गांव की गवार है, इससे हमारा परिवार नहीं चलेगा। भैया आप समझते क्यों नहीं है? इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दीजिए आप। अपनी बकवास बंद कर, मैं इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। तुझे पता भी है ये इस घर की लक्ष्मी है, इसने इस घर को मंदिर बना के रखा हुआ है, और तुझसे कितना प्यार करती थी, तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई? और बात करे तो अपनी उस फ्रेंड की, अरे वो एक नंबर की गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। वो जहाँ पैसा देखेगी ना वहाँ जाएगी। अगर मैं उससे शादी कर भी लेता और मेरे पास पैसा ख़त्म हो जाता, तो क्या पता वो कल को किसी और के पास चली जाती। खैर छोड़, मैं तेरे से क्या ही बात करूँ। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू चुपचाप ये घर छोड़ कर चला जा। मजाक थोड़ी है भैया, इसमें आधी प्रॉपर्टी मेरी भी है, ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकता हूँ? क्या कह रहा था? आधी प्रॉपर्टी? अरे आधी प्रॉपर्टी तो छोड़, मैं तुझे इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तेरे कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, यहाँ से चुपचाप निकल जा, तेरे लिए यही बेहतर है अभी। ठीक है जा तो रहा हूँ, लेकिन आप एक ना एक दिन बहुत पछताएंगे। सिया मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने भाई की बातों में आके तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोल दिया। तुम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं।